खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो। बहुत खुशी हुई है आप तमाम लोगों को ईद तजस्सुम मसीह मुबारक हो। आपको कईयों को समझ नहीं आई होगी। इसका मतलब ये है कि खुदा ने कलमा खुदा ने ज़मीन पर जिस्म इख्तियार किया और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हिस्ट्री में वो एक बशर बनकर इस दुनिया में रहा, इस जिस्म में ज़ाहिर हुआ और फिर वो रूहानी तौर पर जब ज़िंदा हो गया मुर्दों में से, तो उसके बाद वो रूहानी बदन में आसमान पर उठाया गया और फिर इलाही बदन में तब्दील हो गया और वो खुदा है। और इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। पहली आमद जब यीशु की मना रहे हैं, तो आइए आज हम एक और बात सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के तल्लक से फरिश्तों ने जब पैगाम दिया तो गडरियों के ऊपर जब खुदा यीशु मसीह ने ये कलाम नाजिल किया और भेजा फरिश्ता के वसीला से, तो हम देखते हैं कि ये वहाँ कुछ लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए कहे गए हैं। यानी कि उसकी पैदाइश पर जब बहुत से चरवाहे गलाबानी कर रहे थे, तो उन पर खुदा यीशु मसीह ने अपने फरिश्तों को भेजा, उन पर ज़ाहिर हुए, तो उन्होंने एक पैगाम उसको दिया। उन्होंने फरिश्ते ने उससे कहा, अगर हम देखें मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब, मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी अगर हम 10 और 11 आयत पर, तो यहाँ लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मनज्जी का मतलब यीशु निजात देने वाला है और यीशु का भी मतलब यही है, निजात देने वाला। और उसको एक लफ्ज़ कहा उन्होंने ख़ास, यानी मसीह खुदावंद, यानी वो मालिक भी है और वो मसीह भी है। यानी असल में यहूदी लोग जो थे वो ख़ास तौर पर मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। और आज भी यही है कि जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि सब नबी उन्हीं में से हैं और ओल्ड टेस्टामेंट भी उनका है, न्यू टेस्टामेंट भी हम खुदा यीशु मसीह को मसीहा कहते हैं। वह भी कहते हैं कि वो हमारा बादशाह बन के आएगा। वो असली वाला मसीहा नहीं था, लेकिन अभी बहुत से उनमें से कन्वर्ट हो रहे हैं। उनको समझ आ रही है मसीह की पहली आमद की, और अब ये भी समझ आ रही है कि अब दूसरी आमद में वो उनका बादशाह बन के आएगा। अब वो जो उम्मीद रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनको पहली उसकी आमद को कबूल करना पड़ेगा। उसके वसीला से उसके पास आएंगे, और जब यीशु मसीह आएंगे तो वो उस पर ज़ाहिर होंगे, तो वो सब चलाएंगे, बाइबल में लिखा, और रोएंगे, उसको स्लीब पर देखेंगे कि हमने उसको स्लीब दिया, उसको हमारे बुजुर्गों ने छेदा था। तो तौबा करेंगे, निजात पाएंगे और यीशु को ही मसीहा मानेंगे कि ये वही मसीहा जो अब दोबारा बादशाह बन के आएगा। तो मसीहा के तल्लक से जिसे हम मसीह या मसाया कहते हैं, तो बाइबल में अगर हम स्टडी करें तो हमें बहुत से अल्फाज हैं, जिनमें से 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक लफ्ज़ है ममसू, और ममसू जो है ना, हम पुराने आदमी से देखेंगे, ममसू कहते हैं जब खुदा अपने पाकरू से या तेल से, जो उसका सिंबल है, लोगों को किसी ख़ास काम के लिए मखसूस करता था, तो उनको तेल से मसा किया जाता था और उनको ख़ास नाम दिया जाता, ममसू, यानी मसा किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ, खुदा के लिए लैदा किया हुआ, खुदा के जलाल के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि इंसानों को जब मसा किया जाता था तो उनको ममसू कहा जाता था। हम बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे से कुछ चंद हवाले देखेंगे कि 3 किस्म के ममसू हमें वहाँ पर नजर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इंसानों को मसा किया जाता था। तो इस तरह नए अहदनामे में भी जो हम ये ममसू का लफ्ज़ बहुत सुनेंगे कि ये खुदा उनका ममसू है, पुराने में भी सुनेंगे, नए में भी आप देखेंगे कि खुदा उनके ममसू, यानी जो खुदा के ख़ास काम के लिए रूल कुदरत से मसा किए जाते हैं। तेल से भी मसा किया जाता था, फिर खुदा अपने पाकरू को उन पर नाज़िल करता था, अपनी हिकमत बख्शता था, अपनी कुदरत देता था। तो इस तरीके से वो ममसू कहलाते थे। फिर हम एक और लफ्ज़ देखते हैं मसीहा, जो ओल्ड टेस्टामेंट में तकरीबन 300 से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको पेश किया गया। मसीहा की पेशीन गोइयाँ की गई हैं, और कुछ वो डायरेक्ट लफ्ज़ मसीहा इस्तेमाल हुआ, कई जगह मसीहा लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, लफ्ज़ दूसरे हुए हैं, और मसीह की शख्सियत को ज़ाहिर किया गया। उसी मसीहा का जो यहूदी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, और उनको उसकी 2 तस्वीरें पता नहीं लगती। पहली तस्वीर यह है कि वो इस ज़मीन पर हमारा इवज़ी बनकर, कफ़ारा बनकर, इंसान बनकर आएगा और कुर्बान होगा, और फिर हमारे लिए निजात का इंतज़ाम करके फिर दोबारा आसमान पर चला जाएगा, और फिर दोबारा जब आएगा तो फिर वो बादशाह बन के आएगा और तमाम दुनिया पर उसके वसीले से हुकूमत होगी, जिसे हम कहते हैं 1000 साला बादशाहत, यानी मिलेनियम। तो ये आपको पता लग गया कि मसीह तालीम बड़ी सीधी सी सादा सी है बाइबल में, तो सिर्फ समझ नहीं आती जब तक उसकी स्टडी ना की, या जैसे हमने भी बहुत बुजुर्गों से सीखा, बड़ों से सीखा, खुदा के पाकरू से सीखा, सब कुछ डायरेक्ट नहीं पता लगता, लेकिन खुदा बहुत कुछ डायरेक्ट भी बताता है। तो आज मैंने जो पढ़ा है कि उन्होंने कहा मसीह खुदा, यानी जिसका तुम इंतजार करे वो मसीहा आ गया है। अब उस मसीहा को खुदा ने कहा कि वही मसीहा है, और
खुदा ने अपनी तरफ से उसको मुकर्रर किया, लेकिन यहूदी उसको कबूल नहीं करते। आज हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि पहला लफ्ज़ जो हमने सीखा वो है कि ममसूस की, तो कुछ याद पढ़ेंगे। फिर हम मसीह की याद पढ़ी और हम मसीह पर थोड़ा सा गौर करेंगे। फिर मसीह के बाद मसीही लफ्ज़ बाइबल में आपको क्रिश्चियन, ये क्राइस्टाइन से इंग्लिश में कहा गया, उर्दू में मसीही का मतलब है। उन्होंने जब मसीह जैसे काम उनके होते देखे, मसीह की मुनादी करते हुए देखा, तो अंताकिया में पहली दफ़ा जो पहली जमात थी खुदा के मुकद्दसों की, क्रिश्चियनों की, वो क्रिश्चियन इस वक्त कहलाते थे, वो भाई कहलाते थे, वो मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाते थे। यहूदियों के एक फ़िरका समझा जाता था, और वो ऐसा फ़िरका था जो रब्बी कहा जाता था यीशु मसीह को, कि वो उस रब्बी के पैरोकार है, लेकिन वो रब्बी झूठा है, वो मसीहा नहीं है, वो असली मसीहा नहीं है, वो अपने आप को मसीहा का दावा करता था। तो याद रखें कि शुरू में ऐसा था, लेकिन जब अंताकिया में आए, खुदा के इन्होंने मुनादी की, मसीह का नाम लेते, उसके नाम से वज़ूएं निकाली और खुदा यीशु मसीह का जिक्र करते थे, तो फिर उन्होंने अपने आप को मसीही कहलाना शुरू किया। लोगों ने उनको मसीह कहना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद भी फिर अपने लिए जो नाम कबूल किया वो क्रिश्चियन, कि मसीह की मान चलना, मसीह की मान बोलना, मसीह की मुनादी करना, मसीह के लिए सब कुछ करना, यानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए। तो वो लोग उस वक्त मसीह कराए। तो इन तीनों की जो मसीही है वो है कि जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, निजात पा जाते हैं, उनके गुनाह माफ़ हो जाता है, खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो जाते हैं, तारीकी के फरजांद ले जाते हैं, नूर के फरजांद बन जाते हैं, और खुदा उनकी ज़िंदगी बदल देता है। उनके पिछले गुनाह माफ़ होकर वो एक नई ज़िंदगी में चलना शुरू करते हैं, तरक्की करते हैं। और अगर वो उसमें कायम रहेंगे, मसीह में कायम रहेंगे, तो लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी। तो वो आप भी ऐसे बन सकते हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, ख़ास यही मैसेज है। मसीह के आने का मकसद यही था कि हम मसीह के वसीला से खुदा बाप तक रसाई कर सकते हैं। हम उसके बेटे बेटियों में शामिल होकर, उसके रूह से भरकर, उसके कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और हम खुदा के साथ अपना तल्लुक कायम कर सकते हैं यीशु मसीह के वसीला से। रूह कुदस हमारी मदद करता है। रूह कुदस की शक्ल में खुदा, और मसीह की शक्ल में वो हमारा कफ़ारा बना है, हमारा हिफ्ज़ी बना है, और हम उसको कबूल करते हैं, और मसीह के वसीला से हमें निजात मिलती, और उसी के नाम से हम मोअज़्ज़त करते हैं, और खुदा बाप से हम इन दोनों की वजह से खुदा से तल्लुकात हमारा बढ़ते हैं, और तरक्की होती है, और उसकी फेलोशिप में हम बढ़ते हैं, शराकत में बढ़ते हैं, और खुदा के बड़े बड़े तजर्बे हमें होते हैं। इसलिए याद रखें कि मसीह वो होते हैं। अब हमने सबसे पहले देखते हैं ममसूहों के लिए मुख्तलिफ जगह पर हमने हवाले कुछ निकाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पढ़े जाएँ, ताकि आप उसको देखें कि किस तरह से जो काहिन होते थे ना, उनको भी मसा किया जाता था, और उनको ममसू कहा जाता था। इसलिए मैं बहुत हवाले नहीं पढ़ूंगा। बार का चौथा बाप अगर आप बार बार पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से, पुराने यादनामे में से, तो आपको बहुत जगह ये लफ्ज़ मिलेगा। और उसमें हम देखते हैं कि 5वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं क्या, और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए। यानी ये जो काहिन होता था खिदमत करने के लिए हैकल में, उसको मसा किया जाता था ख़ास मकसद से, खुदा के काम के लिए, और वो उस हैकल के अंदर लीवाइट्स में से चुना जाता था, और ख़ास तौर पर हारून के कबीला में से काहिन के तौर पर चुने जाते थे। हम लावियों के ख़ानदान से था हारून भी। और फिर हम उसके 16वीं आयत में पढ़ते हैं, और काहिन ममसू उस बछड़े के खून से कुछ खैमा इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली उस खून में डुबो कर उसे पर्दा के सामने 7 बार खुदा उनके आगे छिड़के। तो हमने लफ्ज़ पढ़ा ममसू, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हमने देखा कि ये प्रीस्ट के लिए, यानी काहिन के लिए जो खुदा के घर में काम करता है। आजकल हम उन्हें पादरी साहबान या फादर या कोई नाम दे देते हैं, पास्टर्स कह देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि वो जो कलीसिया का हेड बन कर खुदा उसको मुकर्रर करता है, वो अपने आप ये दर्जा इख्तियार नहीं करता। खुदा किसी भी, इवन हारून को भी खुद ने उसने ये अडॉप्ट किया। हम खुद नहीं अडॉप्ट कर सकते, खुदा की तरफ से चुने जाते हैं। ये सब आयतें बाइबल में लिखी हुई हैं। हम आगे चलते हैं, क्योंकि आज हमारा मजमून पादरी नहीं है, हम सिर्फ ये देखना चाहिए उसको ममसू कहा जाता है। एक और जो हवाला हम पढ़ते हैं तो हमें वह पता लगता है कि खुदा ने बादशाह को भी मसा किया जाता था। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से सैमुएल की पहली किताब, उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो थे, कलीसिया भी करती थी, फिर खुदा का रूह बाद में नाज़िल होता था। तो एक है तेल का मसा करके, जैसे कि पुराने ज़माने के जो चीफ प्रीस्ट होता था, पहले मूसा ने ऐसा किया, फिर मूसा के बाद चीफ प्रीस्ट करते थे, और वो अपने दूसरे कहनों को मसा करते थे तेल से। और तेल से मसा करने का मतलब सिंबॉलिक था, अलामती था, और खुदा के रूह का वो साइन है, और खुदा का रूह फिर उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा
गहरे तौर पर काम करता था और जिस काम के लिए मखसूस किया जाता उनको पावर दी जाती थी, कुव्वत दी जाती थी, इख्तियार दिया जाता था और ये उनको खुदा के लिए लैदा किया जाता था। ये मसा होने का मतलब है। हम आगे चलते हैं, इसके और बहुत से मतलब है। हम आगे चलते हैं, हम देख रहे हैं कि दाऊद खुदा ने कहा कि आप बादशाह होने के लिए मसा कर दें। पहले साउल को किया गया, लेकिन वो खुदा का ममसू होते हुए दाऊद ने जब उस पर हाथ उठाना ना चाहा तो उसने कहा कि तुझे खौफ ना आया जब किसी शख्स ने साउल को मारा, कत्ल करके आया, तो वो कहना बड़ा खुश हुआ कि ये दाऊद का दुश्मन था, ये खुश। उसने कहा तुझे खौफ नहीं आया, तुझे डर नहीं लगा, तूने खुदा के ममसू पर अपना हाथ उठाया। इसका मतलब वो ममसू कहलाएगा जो मसा किया गया था। हालांकि वो गुमराह हो चुका था, खुदा से दूर हो चुका था, लेकिन फिर भी उस मसा के सबब से जो एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी में रहा था, दाऊद ने उसकी इज्जत की। उस मसा के बेशक उस पर नहीं था, उस वक्त वो शैतान के कब्जा में आ चुका था। फिर भी जो एक दफ़ा मकसूद हो जाए तो उसकी एक ख़ास पहली होती है। मैंने अपनी किताब लिखी है फ़हम मसा, उसमें इन चीज़ों को बड़ा डिटेल से मैंने बयान किया हुआ है कि ममसू के क्या क्या इख्तियारात हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या उसको मना है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। जब आप ममसू हो जाते हैं तो आप खुदा के सामने बहुत सी चीज़ों के ज़िम्मेदार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे चलते हैं, क्योंकि हम यस्सु की पैदाइश मसीहा के मतलब सीख रहे हैं, तो हम मसा पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम देखकर किंग को कैसे मसा किया गया। अब हम एक और हवाला पढ़ सकते हैं कि नबियों को भी कई दफ़ा मसा किया जाता था और कलाम के मुताबिक ख़ास काम के लिए, ख़ास कर जो किसी बड़ी पोस्ट के लिए, ख़ास चीफ काम के लिए, किसी बहुत बड़े काम के लिए, किसी चर्च में, किसी मिनिस्ट्री में, किसी जगह पर, किसी कौम के लिए, तो उनको ख़ास तौर पर मसा किया जाता था। सलातिन की पहली किताब उसकी 19 बाब और ये सारे के सारे खुदा के ममसू कहलाते थे। 16 आयत में लिखा है, और निमसी के बेटे यहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबील महूला के एलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। अब यहाँ पर खुदा ने एलिया को कहा था कि तू इन लोगों को जाकर मसा कर, किसी को बादशाहत के लिए, किसी को नबी होने के लिए। तो एलीशा को नबी होने के लिए मसा किया गया था। तो खुदा के ममसू जो थे उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। इसलिए खुदा के कलाम में, ज़बूर में यह भी लिखा है कि मेरे नबियों को ना छुओ, मेरे ममसूओं को ना छुओ, मेरे नबियों को दुख ना दो, उसको कुछ ना करो, और ना मेरे ममसू। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी मसा किए हुए लोग जो होते हैं वो बड़े खुदा के नज़दीक कीमती होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मसा किए हुए का मतलब है कि जो मर्जी करता रहे, ये गलत तलीम है। ममसू जो होता है उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जो किसी काम के लिए मुकर्रर हो गया, खुदा उससे ज़्यादा हिसाब लेगा, क्योंकि कलाम में मुक़द्दस में यीशु ने तालीम दे दी थी कि जिसको ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा हिसाब दिया जाएगा। इसलिए ममसू होना बड़ी टोर मारते हैं कि जी मैं तो ममसू होगा, मुझे ये कह दिया, बाइबल में लिखा ममसू होकर मेरी ज़्यादा इज्जत करे, मुझे पीरों की तरह माने, मेरे कदमों में झुके, मुझे ज़्यादा जो मर्जी करे कुछ ना कहे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखें, ममसूओं को साफ ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको रूल को दस दिया गया, उनको ड्यूटी दी गई, उनको अहदे दिए गए, उनको फजल दिया गया, उनको कुव्वत दी गई खुदा की, ताकि वो खुदा के लिए बड़े बड़े काम करें। अगर ममसू गलती करता है तो उसको भी अपने गुनाह से तौबा करनी चाहिए और यीशु के नाम से धोना चाहिए। वह लिखा वो जो मैं पहले वाला पढ़ा तो उसमें लिखा है, या ममसू खुदा करे तो वो भी ये करे, उसको भी बरे की कुर्बानी के पास आना पड़ता है। इसलिए अगर खुदा की जाए तो उसको मसा शुदा शख्स को भी बहुत मुतात रहना चाहिए और उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं कि आग खुदाम यीशु मसीह के तलक से उसको बादशाह भी बनाया गया है। जब हमने पढ़ा था मुकद्दसा मरियम का हवाला, तो अगर आपने नहीं सुना था दूसरे एपिसोड सुने, आपको वहाँ मैंने पढ़ा था लूका की कि वो दाऊद के घराने तक बादशाही करेगा। यीशु मसीह के मतलब क्या, वो बादशाहों का बादशाह मुकाशवा में। याद रखें कि वो बादशाह भी है और उसके लिए नबूवत के तौर पर बनी कोरा ने एक 45 बूर में इसका जिक्र किया है। उसमें बहुत सी बातें उसने लिखी हैं और हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम उसके मसा के तलक से बात करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं पहली आयत में, मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है, मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलमबंद किए हैं। अब ध्यान रखें कौन से बादशाह के। मेरी ज़बान माहिर कातब का कलम है, तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। आए ज़बरदस्त तू अपनी तलवार को, जो तेरी हशमत व शौकत है, अपनी कमर से माइल कर, और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातर अपनी शान व शौकत में कबालबंदी से सवार हो। और तेरा दाहिना हाथ तुझे महीब काम दिखाएगा, तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाहों के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। उम्मतें, दाऊद का जिक्र नहीं हो रहा, बहुत से लोग इसको दाऊद का कहते हैं। आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद है, तेरी सल्तनत का सार रास्ती का सा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। दाऊद ने ऐसा नहीं किया, वो खुदा का बंदा था,
बहुत अच्छा रहा, बहुत नेक था, नबी था, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन फिर वो गुनाह में भी गिरा और वो गुनाह भी कतल से कत्ल भी करवाया, उसने ये भी किया, लेकिन ये सदाकत से मोहब्बत रखता है, बदकारी से नफरत रखता है। इसलिए तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया। खुदाम यीशु मसीह के मतलब ये पेशीन गोई थी कि वो एक ऐसा मसीहा आएगा, ऐसा बादशाह बनेगा, ऐसा कहन होगा, जिसको खुदा मसा करेगा, वो नबी भी होगा और वो सारा कुछ जानने वाला नबी होगा, क्योंकि वो खुदा का बर्ताव होगा, वो कलाम मुजस्सम होगा, वो इस दुनिया में इंसान बनकर रहेगा, लेकिन उसमें खुदा की बहुत सी खूबियाँ होगी। हम इन चीज़ों को जब ज़्यादा गौर करते हैं तो याद रखें कि खुदा के कलाम में हमें बार बार इन चीज़ों से पता लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मतलब बहुत सी पेशीन गोई किंगी थे, और उसके मसीह होने के लिए और मसीह की तरह की उसकी जो खूबियाँ हैं, जो कुछ वो करेगा, खुदा ने उसको इस तरीके से चुना था और मुकर्रर किया था। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसको अपने चुना, और यीशु मसीह जो थे वो ख़ास एक काम के लिए ज़मीन पर आए थे, और हम देखते हैं कि खुदा ने उसे अपने हमसरों से ज़्यादा मसा किया, यानी यीशु के ऊपर जो अनाइंटिंग थी वो फ़र्क थी, और उसकी मसा जो है वो लामहदूद है, क्योंकि वो दूसरों को भी रूह कुदस देता है। वो कहता है ये वो है जो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद रूह कुदस देने वाला है, मसा करने वाला है, मसीहा है, और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे रूह कुदस और कुदरत से इस तरह मसा किया कि उन सब को जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते शिफा देता फिरा। उसकी खिदमत ही, उसकी रूहानी खिदमत थी, वो बादशाहों का बादशाह भी था, वो नबी भी था, और वो प्रीस्ट भी था। वो कहता अच्छा चिरवाहा मैं हूँ, वो सही चिरवाहा मैं हूँ, असली मैं हूँ। और याद रखें कि वो प्रीस्ट भी था, वो चिरवाहा भी था, और उसके लिए बहुत कुछ पहले लिखा गया था। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको हमने पढ़ा कि वो मसीह कहलाए, और मसीहा जिसका इंतजार हो रहा था, ख्रिस्तस, फरिश्तों ने पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए एक नजी पैदा हुआ, यानी खुदावंद मसीह। आपके लिए जो बच्चा पैदा होने वाला है वो स्पेशल है, वो कुंवारी से पैदा हुआ है, वो खुदा का ममसूई नहीं है, वो मसीहा है। मसीहा खास लेवल है मसा में भरे हुए, क्योंकि यीशु मसीह के मतलब लिखा है कि वो नाप का रूल को नहीं देता। पुराने आदमी कहते हैं इसको डबल मसा दे दो जी। आजकल भी लोग दुआ कर देते हैं जी, जैसे एलीशा ने एलिया को कह दिया था कि तेरी रूह का दूना मसा मुझ, यानी जो खुदा की हुजूरी और कुदरत और कलाम और करैक्टर खुदा का उसने अपनी ज़िंदगी में लिया था, जो खुदा की कुदरत ली थी, उस हुजूरी में से वो लामहदूद में से थोड़ा लिया था, तो उसे उसका डबल हो। एलीशा ने कहा तेरी रूह का, उसने ये नहीं कहा खुदा के रूह का। हम खुदा के रूह का डबल देना शुरू कर देते हैं। खुदा का रूह लामहदूद है, और उसको थोड़ा सा में तजर्बा हुआ था, ठहर नहीं सकते। जब हमारे ऊपर ज़्यादा मसा तक कुदरत आई, हमने ये भी देखा कि इतनी कुदरत लोगों पे आई कि लोग खड़े नहीं रह सकते, गिर जाते हैं और बड़े बड़े तजर्बे हो जाते हैं। तो इतना थोड़ा सा नहीं कबूल होता, बर्दाश्त होता था। अगर खुदा का सारा रूह लामहदूद हमारे अंदर आ जाए तो पड़ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके ऊपर लुहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और उसमें रहती थी, वो कर सकता था। तो वो आगे रूह कुदस देने वाला है। उसे कहा वो नाप के नहीं आप देता, दुगना तिगना 14 15 नहीं देता, ये नाप है, दुगना तिगना चौगना जो भी कह लो। तो खुदा के रूह को आप उसमें रफाकत करके, उसी पर ईमान ला के, बाप बेटे रूह को जिसकी शराकत रफाकत करके आप उस मसा में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत हाई स्टाइल पे जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मसीहा बन जाएंगे। आप मसीही रहेंगे, फिर आप ममसूह होंगे और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। और इस तरीके से मैं आपको चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि वाकई कलाम में तो लिखा है आखिरी ज़माने में खुदा ने रास्ता खोल दिया जब से यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हैं। उसने कहा चंद दिनों के बाद रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अब तो दुनिया का हर शख्स जो मसीह पर ईमान लाता है वो रूह कुदस पा सकता है। बी वेयर ऑफ। आप यीशु के अलावा अगर कोई कहे ना तुम्हें रूह कुदस मिल गया है, तौबा की, नहीं गुनाहों में पड़े हुए हो, तो आपके ऊपर गैर ज़माने आ जाए, या कोई बंदे गिरने शुरू हो जाए, या कोई लम पढ़ के गिराने शुरू करते हैं, खुद में भी गिरते हैं और मजमूआ में भी गिरते हैं। शैतान आता है, बदरूएं आती हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन फर्क होती है। हमें इस चीज़ की पहचान है। मसीह जब आता है, पहली बात आपकी ज़िंदगी में गुनाह दूर होता है। आपकी ज़िंदगी में चिले ये वो जादू टूटने कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं जी हमने इतना चिला 40 दिन का किया, हमने रोज़े के नाम से रख लिया, हम अंदर बंद हो गए तो पता नहीं क्या हो गया। तो भाई वो नहीं है, वो मसा नहीं ज़रूरी मिले। मसा उनको मिलता है जो किसी अच्छी मेंटरशिप और मसीह के ज़रिए से मांगते हैं, और वो हम्बल होते हैं। जब मसा मिलता है उसके बाद लोग हम्बल, अगर हम्बल नहीं होते, क्योंकि मसीह का रूह हलीम था, वो मेहरबान था,
वो मोहब्बत से भर जाता है, वो पकीज़गी से भर जाता है। अगर कोई रोज़ा रखने के बाद 40 दिन के बाद कोई रिबेल कर जाए, सरकशी कर जाए, तो वो सरकश रूह जो है वो खुदा की रूह नहीं है। इसलिए याद रखें कि आपके अंदर बड़ी रूहें हैं जो आपको धोखा देती हैं, और लोग अपने आप को फिर बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए मुताज रहिए और आप सच्ची रूह को लीजिए। कैसे लेंगे? कलाम के अंदर पहले तौबा कीजिए, और लूका की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को चीज़ें जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस की नज़र देगा। पहले तौबा करें, जैसे आप तौबा करें कि मसीह को कबूल करेंगे, खुदा बाप के बेटे बेटियों में शामिल हो जाएंगे। यीशु मसीह के बहन भाइयों में, अडॉप्टेड चिल्ड्रन में आ जाएंगे। यानी कि जो मुतबन्ना होते हैं, मुतबन्ना का मतलब जो आपने ले पालक कहते हैं उर्दू में, ले पालक भी आसान लफ्ज़ है, ले पालक ले के पाला होता है। तो आप वो वाला हक ले लेंगे और मसीह के साथ शामिल हो जाएंगे। आप खुदा बाप को फिर अपना बाप कह सकते हैं, फिर आए हमारे बाप भी कह सकते हैं, फिर आप दुआ कर सकते हैं, फिर आप बाप का के दुआ करेंगे और खुदा आपके साथ होगा। तो फिर आपको पता क्या होगा? खुदा अपना रूह कुदस आप पर नाज़िल करेगा। अगर आप मांगोगे तो लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों नहीं देगा, वो आपको देगा, फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा, फिर पाक रूह आप में आके काम करेगा, फिर आप हैरान हो जाएंगे कि आप वो नहीं रहे जो पहले थे। आइए सब दुआ करें। अगर आप गैर कौम हैं, गैर मसीही हैं, नामी मसीही हैं, कोई ऐसे ईमानदार हैं जो गुमराह हो चुके हैं, आप भी दोबारा यीशु की सलीब के पास आएँ। यीशु खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदावंद आपको आज भी बुला रहा है कि आए बरगश्ता बच्चों वापस आ जाओ, आए गुमराह हो मेरे पास वापस आ जाओ, आए गुनाहगारो बोझ से थकेमंद लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्योंकि जब आप खुदा के बन जाओगे तो खुदा अपनी खिदमत आपको देगा। उसमें वो हल्का होता है, वो बड़ी बरकत वाला होता है, वो कुदरत वाला होता है, और खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको गुनाहों से छुड़ाएगा, आपके गुनाह उठा लेगा, आपकी फिक्र उठाएगा, आपके बोझ उठाएगा, आपको शैतान से आज़ाद करवाएगा, आपको अपने रूह कुदस से भरेगा, आपको खुशियां बख्शेगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह की पहली आमद के लिए शुक्र करते हैं कि मसीह यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसके वसीला से हमें ये सब कुछ मिलता है, आपको भी मिल सकता है। आप सबको यीशु मसीह की पहली आमद मुबारक हो, यानी बरकत का सबब बने। आप उसे कबूल करें, फिर बरकत आएगी। आप तौबा करें और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे दें। और अब मैं उसी यीशु के नाम में, जिसमें कुदरत पाई जाती है, मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, मुकम्मल तौर पर हर एक बीमारी, हर एक कमज़ोरी, हर एक लानत, हर एक परेशानी, हर एक जो पहाड़ों की तरह मसले हैं घरों में, और इब्लीस अगर तो किसी जादू, तवीज़, गंदगी, गुनाह, बदी या ख़ानदानी लानत है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छोड़ दे, क्योंकि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इन जिंदगियों को छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमदा आपको छू रहा है, खुदा हमने आपको बरकत दी है। खुदा का शुक्र कीजिए और बड़ी खुशी के साथ रूह से भरकर, पाक रूह से भरकर उसके गवाह बने और क्रिसमस को ऐसे मनाएं जैसे कि खुदा के लोग मनाया करते हैं, जिन पर खुदा का रूह है। वो गवाही दें और यीशु के नाम को जलाल दें। आप सबको खुदा हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत मिले। आए बाप, मैं इन सबको तेरे स्पूर करता हूँ और ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदा हमदा आपको बहुत बरकत दे। मेरा बड़ा ईमान है, आज खुदा हमने बहुत लोगों को छुआ है और मुझे ईमान ही नहीं है, मुझे फील हो रहा था, उनको उसमें पता लग जाता है। और बहुत दफ़ा खुदा आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आज़ाद कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप इस मैसेज को सुने, आप यीशु को कबूल कर दें। अगर कबूल किया हुआ था, गुमराह हो गया, तो आपके भी मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में मुझे 55 साल हो गए खुदा के साथ चलते। 2-3 साल के बाद एक दफ़ा मैं थोड़ी देर के लिए गुमराह हो गया था। तो मैं बड़ा रोता था कि खुदा मैं तो इतना गुनाह में आ गया हूँ, मैं तो तुझसे दूर हो गया हूँ। तो खुदा ने मुझे बोला कि जब मैंने 16 साल के गुनाह 1 मिनट में अपने लहू से धो डाले थे, तो अब भी वापस आ जाओ तो मैं 1 मिनट में तुम्हारे सारे ये थोड़े से सालों के गुनाह भी माफ़ कर दूंगा। और खुदा ने माफ़ कर दिया और खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। आप भी बहाल हो जाए। आप सबको मुबारक हो और खूब सेलिब्रेट करें खुदाम यीशु मसीह में होते हुए कलाम के मुताबिक। और खुदाम यीशु मसीह की ईद तजस्सुम मसीह मनाएं, पहली आमद मनाएं, या आम लैंग्वेज में क्रिसमस की खुशियाँ मनाएं। खुदा आपके साथ है। थैंक यू।